हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए आइए आज, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्केलेटन का कुछ चैप्टर जो है यहाँ पे चल रहा था, तो स्केलेटन में मैंने बताया था कि जो मूवमेंट्स हैं जो है ये पूरा बात चल रहा था स्केलेटल सिस्टम में। तो यहाँ आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, कितने मसल्स होते हैं, मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जैसे मस्कुलर सिस्टम, तो इसमें क्या होते हैं, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, मसल्स। और ये मसल्स की जो ओरिजिन होती है वो क्या होती है, एम्ब्रियोनिक में मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन। और मसल्स जो होती हैं उसके पास 40 से 50%, 40 से 50% जो होते हैं मसल्स पाए जाते हैं पूरे बॉडी के वेट का। अगर मान लो किसी का 70 kg अगर वेट है, तो उसमें अगर 70 to 5 यानी बोल सकते हैं 30 to 35 पर kg जो है वो क्या है, केवल मसल्स है। क्या है, मसल्स। तो इसमें मसल्स पाए जाते हैं। मसल्स जो होती हैं उसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। और इनका जो बॉडी वेट का 40 से 50% ये पाए जाते हैं। यानी बोल सकते हो कि हमारी जो पूरे बॉडी का वेट है उसका 40 to 50% जो होते हैं वो मसल्स होती हैं टोटल। और यहाँ बात करेंगे कि मसल्स जो होते हैं इसमें एक्साइटेबिलिटी, जैसे एक्साइटेबिलिटी कहने मतलब कुछ चीज़ें स्ट्रेचेबल होती हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब इसमें स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट दोनों की प्रॉपर्टी होती है, साथ साथ एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब इसको कहीं से भी खींच सकते हैं, खींचने के जैसे कि हम बात करेंगे तो हमारे दोनों हाथ पैर जो भी हैं वो खींचते हैं, खींचने की प्रॉपर्टी उसमें होती है। और वो एक प्रकार समझो स्ट्रेच हो जाती हैं। फिर अब इलास्टिसिटी मतलब खींचने के बाद छोड़ दोगे फिर उसी पोजीशन पे आ जाती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी मसल्स में हमारे पाए जाते हैं। तो ये बात करेंगे कि ये एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये जो है कैरेक्टर्स मसल्स में पाए जाते हैं। और लोकोमोशन के बेसिस पे जो होते हैं मसल्स वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर लोकेशन देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। ये 3 टाइप्स की मसल्स होती है। कौन कौन, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल को हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मतलब उसमें धारियाँ पाई जाती हैं छोटे छोटे, इस तरह का मान लीजिए मसल्स है तो इसमें छोटे 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 आपको धारियाँ नज़र में आएंगे। तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं जो कि वॉलेंट्री मसल्स इसको बोलते हैं। कौन सी मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं इसको। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और बात करेंगे विसरल, विसरल मतलब ऐसे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ये नॉन स्ट्रिएटेड में स्ट्रिएटेड मसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। और लास्ट आता है कार्डियक मसल्स, ये हार्ट में पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, इसमें स्ट्रिएटेड होते हैं। तो किस तरह का होता है ये तीनों मसल्स, मैं वन बाय वन सब का डिस्कस करते रहा हूँ। तो चलिए हम लोग तीनों का हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों का डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं कि इन तीनों में क्या क्या पाया जाता है। जैसे वॉलंटरी है और ये दोनों इनवॉलंटरी मसल्स हैं। वॉलंटरी मतलब हमारे जो हाथ पैर में जो मसल्स पाए जाते हैं वो स्केलेटल मसल होते हैं। ये हड्डियों से जुड़े हुए मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हड्डियों से जुड़े होते हैं। ये मसल्स जो हैं वो हड्डियों से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ये हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ऐसे ही जो है मसल्स जो है वो फटीग, इनमें इन्हीं मसल्स में थकान होता है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कौन सा, स्केलेटल। चलिए हम लोग तीनों के बारे में जिक्र करते हैं। तो तीनों जो है वन बाय वन करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नहीं यार, कंपैरिजन तीनों का है, बोलो। 8 लॉट रेटिंग में हम दोनों की सेम है, आप कभी नोटिस कीजिएगा। आपकी बेटर है, मेरी तो झंडुआ है। नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल सेम है। आपने देखा है बोर्ड पे लिखते हुए मुझे? नहीं। हाँ? एक बंद कर दो गुरुजी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से, ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि कौन कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल्स। ये तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे, तीनों के बारे में वन बाय वन, कि तीनों का कंपेरिजन मैं कर दिया हूँ, तीनों का जो है डिफरेंस कर दिया हूँ, किन किन डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल्स। इन तीनों के बारे में वन टाइम में ही पढ़ लेता हूँ, सारी चीज़ें बात हम लोग जान लेते हैं इन तीनों के बारे में एक ही बार में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए ये स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेटेड रहते हैं। स्ट्रेटेड मतलब इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे धारियाँ पाए जाएंगे इस तरह से, जो है ऐसी तरह से मसल्स में आपको स्ट्रेटेड मसल्स धारियाँ पाई जाएंगी ऐसे। तो ये स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ जुड़ी रहती हैं, स्केलेटल से जुड़ी रहती है, हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई मसल्स होती हैं। जैसे हमारे लिम्स दोनों होते हैं, हाथ पैर की हड्डियाँ हो गई, जो है थोरेसिस की हो गई, हमारे पैर की हो गई, इन सब की जो मसल्स हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, स्केलेटन से। मसल्स जो हैं वो स्केलेटन से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं विसरल मसल की बात करें। विसरल मसल ये विसरल ऑर्गन्स होते हैं, पाए जाते हैं विसरल ऑर्गन्स, जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर्स, किडनी, ये सारे विसरल ऑर्गन हैं। तो विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं ये। और जो है हार्ट, स्पेशली ये स्पेशल टाइप का कार्डियक मसल्स होती है जो कि हार्ट की वॉल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हार्ट की वॉल, जो हमारी हार्ट होता है हार्ट के वॉल में पाए जाते हैं। इसमें बात करेंगे स्ट्रेटेड, जो मैंने यहाँ बताया स्ट्रेटेड, ये स्ट्रेशन मतलब इनमें धारियाँ पाई जाती हैं, इसमें नहीं पाई जाती इस मसल्स में, विसरल मसल में और कार्डियक मसल्स में धारियाँ पाई जाती हैं, वो भी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं जो कि कार्डियक मसल्स में पाई जाती हैं, जो कि हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स होता है ये ऐसे मसल्स हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसको मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ दोनों हाथ और पैर की जो है मसल्स, हमारे जो मैं अभी बोल रहा हूँ, हमारे चिक्स, हमारे पूरा ये इस वाला सरफेस का जो है मसल्स, जो हेड का मसल्स, जो है हमारे जॉ के मसल्स, इन सबको वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है। जब चाहेंगे तब इसको मूवमेंट कराएंगे और जब चाहेंगे तब मूवमेंट्स इनका रोक सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो इनके अंदर वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है, यानी तो इनमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है और इनमें इनवॉलेंट्री होता है और इसमें इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, मतलब करने का मतलब ये है कि हार्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा, वो कंटिन्यू 24 घंटे काम करता रहता है। हमारा लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनी, ये 24 आवर्स काम करते रहते हैं। इनका जो काम है वो बिना रुके काम करते रहते हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स इसे कहते हैं, जो बिना डिजायर्ड आपके अकॉर्डिंग नहीं काम करने वाली मसल्स होती हैं।
तो ऐसे बोलते हैं मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स, जबकि हमारे जो स्केलेटल मसल्स थे वो क्या थे, वॉलेंट्री मसल्स थे। जैसे हमारे दोनों हाथ पैर, हम चाहेंगे तो अंगुली को अपनी हिला सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो हमारा हार्ट नहीं रुक सकता है, बोलेंगे रुक जाओ तो नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो चलेगा, वो रुक जाएगा तो कहानी ख़त्म। इन द सेंस आप समझदार खुद हो। तो कहने मतलब ये ऐसे मसल्स हैं, हमारा किडनी काम करना बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? 24 घंटे उसको फिल्टर का काम करना होता है। लीवर ने, इंटेस्टाइन जो है काम करता रहेगा। तो ऐसे मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वो न चाहते हुए भी अपना काम करते रहते हैं। ये कभी भी बंद होने वाले नहीं हैं, ये अपने आप अकॉर्डिंग काम करते हैं, मूवमेंट्स करते रहते हैं। तो इन दोनों में इनवॉलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं, यानी ये कंटिन्यू काम करते रहते हैं, ये रुकने वाले मसल्स नहीं होते हैं। जबकि ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ऐसे मसल्स जो अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट्स कराएं मसल्स का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हाईली रिच ब्लड सप्लाई। जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे इसमें भी कार्डियक मसल्स में भी ब्लड सप्लाई, क्योंकि कार्डिया मीन्स हार्ट में ही ब्लड होता है, तो ब्लड वहाँ मैक्सिमम होगा, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिच जो होता है ब्लड की सप्लाई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो विसरल मसल्स होते हैं इसमें पुअर ब्लड सप्लाई होता है, इसमें कम ब्लड सप्लाई होता है इन कंपेरिजन टू दिस। इन दोनों के कंपेरिजन में इसमें कम सप्लाई होता है जो है ब्लड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ऐसे 2 पर्सन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होता है। तो हमारे हाथ पैर हमेशा चलते रहते हैं, हार्ट ज़्यादा काम पंप करता है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ब्लड चाहिए। इसलिए यहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होती है। धीरे धीरे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लड की सप्लाई थोड़ा कम होती है इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फटीग मसल्स। फटीग मसल्स मतलब ऐसे मसल्स जो थकान हो जाए, हम काम करते करते हमारे हाथ पैर थक जाते हैं, बोलते हैं कि चलते चलते थक गए, एक्सरसाइज करने लगे जिसके कारण थक गए, तो ये मसल थक जाती हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट हमारा थकता नहीं, वो ऑलरेडी बढ़ जाता है उस केस में। तो ऐसे जो है मसल्स जो लगी होती हैं हार्ट में, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे लिम्स में है, हाथों पैरों में है। ऐसे मसल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉलेंट्री मसल्स। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये मसल्स थकती हैं जो हाथ पैर में होती हैं, लेकिन ये देखिए नॉन फटीग और नॉन फटीग, एक थकने वाली मसल्स नहीं है, बिना थके रुके काम करना शुरू कर दे रही हैं, यानी 24 आवर। सोचो हमारी बॉडी में ऐसे मसल्स हैं जो 24 आवर काम करते हैं, और फिर भी हम लोग बोलते हैं कि थक गए हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे बॉडी के कुछ ऐसे भी मसल्स हैं जो बिना रुके 24 पूरे लाइफ टाइम वर्क करती हैं। इनका रुकना मतलब आपकी कहानी खत्म, आपकी लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है। इसीलिए इनको बोला जाता है वाइटल ऑर्गन। ये वाइटल ऑर्गन में आते हैं, इनके बिना आपकी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए इनको बोला जाता है वाइटल ऑर्गन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें जो फटीग मसल्स है, यानी फटीग मसल्स में इसमें ऐसे मसल्स पाए जाते हैं जो कि हम लोग हमारे हाथ पैर में पाए जाने मसल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ऐसे मसल्स। और इन दोनों में क्या होता है, यूनी न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी, मैंने अभी बताया कि हाई एनर्जी हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा काम इन्हीं दोनों के हाथ से होता है, हाथ पैर से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स इन्हीं के थ्रू होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो होता है इन्हीं के, तो इसी बोलते हैं ऐसे मसल्स जो होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ज़्यादा एनर्जी आएगा कहाँ से, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और ज़्यादा एनर्जी स्टोर कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियम, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ से सिंगल न्यूक्लिएट पाया जाता है, यहाँ पे भी सिंगल न्यूक्लियस का जो मसल्स पाए जाते हैं। इसमें जो होता है नॉन फटीग, इसमें ब्लड की सप्लाई कम होनी है, इसलिए इसमें कम एनर्जी चाहिए तो कम माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि इसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, इस वाले मसल्स में आपके कम माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी बोल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा, और ये विसरल में सबसे कम, कहने मतलब इन दोनों के कंपेरिजन में
कम लेस माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस होता है, जबकि ये मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं ऐसे मसल्स में। यानी हम बोल सकते हैं स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, विसरल मसल्स में जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, और हार्ट यानी कार्डियक मसल्स में हम बात करेंगे उसमें भी यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो इस तरह के जो होते हैं, इस तरह के जो मसल्स होते हैं, उन तरह के मसल्स जो है ये देखने को कहाँ पे मिलता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जो कि आपको विसरल और कार्डियक में पाया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड आपका पाया जाता है कहाँ पे, स्केलेटल मसल। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई होती है, क्योंकि इनको जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, इसमें कम चाहिए तो कम होगा, इसमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा होगा। इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा जो होता है। तो यहाँ पे देखो रिच ब्लड सप्लाई, यहाँ भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, यहाँ भी ब्लड की सप्लाई कम होती है, ये भी ब्लड की सप्लाई यहाँ पे हाई होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जब ज़्यादा वर्क करेगा तो ज़्यादा थक जाएगा। लेकिन सोचो हमारा हार्ट जो है इतना वर्क करने के बाद भी चलता रहता है, तो हार्ट फेल मतलब ज़िंदगी ख़त्म, यानी लाइफ फेल। तो ऐसे कंडीशन में जो है देखा जाता है। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ दियर पोजीशन के बेस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं मसल्स, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है अलग अलग है। हमारे जो है स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटल से जुड़ी होती हैं, हमारी बोन से जुड़ी होती हैं। विसरल मसल्स ये विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। विसरल ऑर्गन्स मीन्स जैसे हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, इन सब को विसरल ऑर्गन बोला जाता है। तो इन सब के में जो मसल्स पाई जाती हैं उसको बोलते हैं कौन सा मसल्स, उसको बोलते हैं विसरल मसल्स। लास्ट आते हैं हम लोग कार्डिया की बात करेंगे। तो कार्डिया मसल्स जो होते हैं हमारे हार्ट की स्पेशल वॉल में पाए जाते हैं। तो ऐसे मसल्स जो हार्ट के वॉल में पाए जाते हैं, एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो कि जो है हार्ट में पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, कार्डियक मसल। तो इस तरह से मैंने तीनों मसल्स का जो है जिक्र कर दिया, कौन कौन, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। तो स्केलेटल में स्केलेटल से जुड़ा होता है, और ये इसमें जो होते हैं स्केलेटल मसल में स्ट्रिएटेड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। धारियाँ पाई जाती हैं इसमें, और इसमें क्या होता है, हाईली ब्लड की सप्लाई किया जाता है। दूसरी बात, ये मसल्स फटीग हो जाती हैं, थक जाती हैं बहुत जल्दी, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स पाए जाते हैं मसल्स में, और इसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विसरल का। तो विसरल में जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं। इसमें ब्लड की सप्लाई कम होती है, इसमें स्ट्रेटेड जो है नहीं पाई जाती हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। इसमें ब्लड की सप्लाई कम होती है, जबकि ब्लड की सप्लाई जब कम होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा। तो इस तरह से जो होता है यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्डिया की। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो स्पेशली हार्ट में पाई जाती हैं, हार्ट की वॉल में। तो हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, इसमें भी धारियाँ पाई जाती हैं। दूसरी बात कि इसमें जो यूनिन्यूक्लिएट होता है, इसमें इसके जो मसल्स होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस के पाए जाते हैं, और जब सिंगल न्यूक्लियस के पाए जाते हैं और इसमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो मोर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कार्डियक में और स्केलेटल में, लेकिन विसरल और स्केलेटल में जो होता है वो कम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ड्यू टू द ब्लड सप्लाई कम होता है, इसके कारण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कम पाया जाता है। तो इस तरह से जो होता है मैंने ये तीनों जो है मसल्स को बताया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर पोजीशन, ये कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं बॉडी में, उनके पोजीशन के बेसिस पे मसल्स के बारे में बताया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं फिर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, और ये उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको मिलते रहें, और साथ साथ में मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नए वीडियो में मिलते हैं एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।